ओके बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। ये है आप लोगों के डायरेक्ट इनडायरेक्ट का वीडियो नंबर 15 बराबर। और ये 15वें वीडियो में मैं आप लोगों को जो 12वीं वाला पैम्पलेट है उसमें से मैं आप लोगों को इंपरेटिव सेंटेंसेस यानी कि अज्ञात वाक्य सिखाऊंगा। ये जो अज्ञात वाक्य है वो पहले आप एक बार सीख चुके हो, जो हमारा मेन पैम्पलेट था बराबर। शुरुआत का जो मेन पैम्पलेट था उसमें जो 25 वाक्य थे उसमें वाक्य नंबर 19 से 25 तक के जो वाक्य थे जिसका हमने नाम दिया था विशिष्ट प्रकार के वाक्य, उसको अज्ञात वाक्य भी कहते हैं बराबर। तो ये जो सभी सेंटेंसेस अज्ञात वाक्य आपका एक बार दूसरी बार रिवीजन भी हो जाए, इसलिए मैं आपको दूसरी बार सिखा रहा हूं। ओके, तो बेटा सबसे पहले मैं उसकी आप चाबी लिख लो। अज्ञात वाक्य या तो विशिष्ट प्रकार के वाक्य, आप उसकी चाबी लिख लो। उसकी चाबी है, सबसे पहले आएगा बोलनार, उसके बाद वाक्य के भावार्थ मुजब रिपोर्टिंग वर्ब, उसके बाद संभलनार और इसमें उसके बाद संयोजक रहेगा टू बराबर। दूसरी एक बात कि जो सादे वाक्य होते हैं उसमें भी लास्ट में पूर्ण विराम आएगा, और अज्ञात वाक्य होते उसके लास्ट में भी पूर्ण विराम आएगा, फुल पॉइंट आएगा। तो आप पहचानोगे कैसे? तो मैं आपको बता दूं कि सादे वाक्य की शुरुआत हमेशा सब्जेक्ट यानी कर्ता से होती है, और जो अज्ञात वाक्य विशिष्ट प्रकार का वाक्य उसकी शुरुआत हमेशा वर्ब यानी क्रियापद से होती है। क्लियर? अगर सब्जेक्ट यानी कर्ता से वाक्य की शुरुआत हो तो सादा वाक्य है, और क्रियापद से शुरुआत हो, वर्ब से शुरुआत हो तो वो अज्ञात वाक्य यानी विशिष्ट प्रकार का वाक्य है। ओके, और थोड़ी बहुत आगे थियरी के बारे में बच्चों, वाक्य का थोड़ा ट्रांसलेशन करके उसका आपको भावार्थ जानना है। और वाक्य में अगर सूचना का भावार्थ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा इंस्ट्रक्टेड, सूचन का भावार्थ हो तो सजेस्टेड रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब सजेस्टेड रहेगा। अगर वाक्यों में आपको ऐसा लगे एक सलाह दी गई है तो रिपोर्टिंग वर्ब यानी आरवी रिपोर्टिंग वर्ब एडवाइज्ड रहेगा। अगर वाक्य में विनंती का भावार्थ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब रिक्वेस्टेड रहेगा। अगर वाक्य में हुक्म का भावार्थ लगे आपको ट्रांसलेशन करके तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब ऑर्डर लिखना है। अगर चेतावनी लगे तो वार्न्ड लिखना है। अगर आपको वाक्य में दरखास्त का भावार्थ लगे तो आपको प्रपोज्ड लिखना है। और अगर आपको वाक्य में धमकी का भावार्थ लगे तो आपको थ्रेटन्ड लिखना है, रिपोर्टिंग वर्ब थ्रेटन्ड लिखना है। ठीक है, क्लियर बेटा? अब मैंने आपको चाबी लिखवा दी है, वापस एक बार बोलना, उसके बाद वाक्य के भावार्थ मुजब रिपोर्टिंग वर्ब, उसके बाद संभलना और संयोजक रहेगा टू बराबर। अब हम पहुंचे वाक्य नंबर 1। शुरुआत में वाक्य नंबर 1 से 10 है बराबर। उसमें पहला वाक्य, द पोलिसमैन सेड टू मी स्टॉप योर कार हियर। ओके बच्चों, तो जनरली कॉमन बात है कि पुलिस वाला ने मुझे कहा कि भाई तुम्हारी कार इधर रोको, तो इसमें आपको कॉमन सी बात है बेटा कि वो पुलिस वाला ऑर्डर ही देता है। तो बोलना पुलिसमैन, रिपोर्टिंग वर्ब रहा ऑर्डर्ड, संभलनार मी और संयोजक टू। ओके बच्चों, और उसके बाद वाक्य की शुरुआत करो, इन्वर्टेड कॉमा निकल जाएगा, स्टॉप का स्टॉप, अब यू योर। तीसरा क्रम यू योर संभलनार मुजफ्फर है और संभलनार छे मी, तो मी का सब्जेक्ट होता है आई को 3 स्टेप तक ले जाओ, आई मी और माई। तो योर का हुआ माई, कार का कार और हियर का देयर बराबर। अब वाक्य नंबर 2, माई टीचर सेड टू मी शो मी योर होमवर्क। ओके, तो इसमें बेटा पहले मैं आपको वाक्य के भावार्थ की बात करता हूं। इसमें आप ऑर्डर भी लिख सकते हो और सूचना यानी इंस्ट्रक्टेड भी लिख सकते हो रिपोर्टिंग वर्ब में। वाक्य के भावार्थ मुझे रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है उसमें, तो बोलना टीचर, रिपोर्टिंग वर्ब, इंस्ट्रक्टेड अथवा ऑर्डर। और कुछ भी आपको पता ना चले तो आप टोल्ड लिख देना। अगर कंफ्यूजन हो, आप डिसाइड ना कर सको तो आप टोल्ड लिख देना। फरी बार, माई टीचर ऑर्डर्ड अथवा इंस्ट्रक्टेड मी
संयोजक टू। ओके, शो का शो, अब आया मी, आई मी। आई मी माई बोलर मुजफ्फर है, बोलर है टीचर यानी नारी जाति, हम नारी जाति लेते हैं, तो मी का हुआ शी हर, तो मी का होगा हर। उसके बाद आया योर, यू योर, समलर मुजफ्फर है, समलर है मी, तो मी का सब्जेक्ट होता है आई, हमको सब्जेक्ट से चालू करना है, आई मी माई, तो योर का हुआ माई, होमवर्क का होमवर्क। ओके बच्चों, अब हम आए तीसरा वाक्य। तीसरे वाक्य की शुरुआत मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो से हम तीसरे वाक्य की शुरुआत करेंगे। थैंक यू वेरी मच।